हाँ बेटा, आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं पार्ट 2। चैप्टर हमारा कौन सा था? फ्रैक्शन है, फंडामेंटल ऑपरेशंस बेस्ड ऑन फ्रैक्शंस। ठीक है, भिन्न और भिन्नों पर आधारित मूलभूत संक्रिया। इसका पार्ट 2 में स्टार्ट कर रहा हूँ। पार्ट 2 ए वाले में तो बेसिक चीजें आपकी बताई थी, 2 वाले में भी मैं बेसिक चीजें ही बता रहा हूँ, कोई ज़्यादा टफ चीज़ें नहीं होंगी, बेसिक वाली होंगी। इसके बाद में जो भी होंगे उनमें मैं क्वेश्चन और थोड़े टफ वाले लाना शुरू कर रहा हूँ, जो आपके एग्जाम के लिए होते हैं। ये बेसिक चीज़ें हैं, इसमें तो 2 में बेसिक सिर्फ चीज़ें, मैं बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ। देखो सबसे पहले बेटा क्वेश्चन कौन सा है? सबसे पहला क्वेश्चन हमारा ये 7 3/4। इसको मैं कैसे सॉल्व करूँ बेटा? अगर मैं देखूँ, मैं 4 की और 7 की मल्टीप्लाई करूँ तो 4 7 जा 28। पहले मैं इससे पहले तो मैं बता दूं कि क्या चीज़ है ये, किस में है बेटा। जैसे अगर मैंने पहला पार्ट अगर आप लोगों ने देख रखा हो तो इसको बेटा मिश्र भिन्न कहते हैं। इसको मिश्र भिन्न कहते हैं, मतलब भिन्न के साथ में अगर डिजिट रखा हुआ है तो ये पूरा मिश्र भिन्न कहलाता है, मिक्स्ड फ्रैक्शन कहलाता है। और मैं इसको जब सॉल्व करने के लिए बैठूंगा तो बेटा सबसे पहले मैं 4 की और 5 की मल्टीप्लाई करूंगा, 4 की और 7 की। 4 7 जा 28, 28 की प्लस 3 की मल्टीप्लाई करूंगा। ठीक है, 28 और प्लस 3 तो 30 31। कितना आ जाएगा बेटा? 31 और अपॉन ये 4, ये हमारा आंसर होगा इसमें। ठीक है, 31/4 ये हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए हमारा क्या है बेटा? 12/54 का सरलतम रूप बताइए। सरलतम रूप मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म। मैंने पहले वाले पार्ट में भी बताया था बेटा, सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होती है? एक ही टेबल से कटे, जहां तक एक ही टेबल से दोनों डिजिट है, दोनों डिजिट जहां तक एक ही टेबल से कट रहे हैं वो सिंपलेस्ट फॉर्म कहलाएगी। जैसे मैं देखूं 4 3 जा 4 1 जा 1 और 4 3 जा 12, तो मतलब 3/13। ये इसका क्या है बेटा? सिंपलेस्ट फॉर्म है, सरलतम रूप है। ये इसका क्या है भैया? सिंपलेस्ट फॉर्म है, सरलतम रूप है। इसमें हमको क्या करना है? इसमें हमें बेटा ये दे रखा है p, तो इसका मतलब मुझे p की वैल्यू निकालनी है। अगर मैं इसको देखूं बेटा, इक्वल का साइन लगा हो तो ऊपर ऊपर वाली संख्या कट जाती है। जैसे मैं इसको देखूं 5 4 जा 20 और p इधर को ले जाऊं और ये इधर को ले जाऊं बेटा 8 4 जा 32, तो यहाँ पे कितना आ गया बेटा? 32। p की वैल्यू कितनी आ गई? 32। इजी क्वेश्चन है, टफ क्वेश्चन कोई नहीं है इसमें। हाँ बेटा, जब देखो ये फ्रैक्शन में ये क्वेश्चन दे रखे हैं 4/17 प्लस 15/17, तो जब मेरा बेस इक्वल होता है, ये ध्यान रखना बेटा, जब मेरे बेस इक्वल हो, ये दे रखे हैं बेस, जब मेरे बेटा बेस इक्वल हो तो प्लस का साइन हो तो ऊपर वाली संख्या को प्लस कर देना, और माइनस का साइन हो तो ऊपर वाली संख्या को माइनस कर देना। जैसे जब यहाँ पे बेटा बेस इक्वल है मेरे, तो मैं क्या करूंगा बेटा? 15 को और 4 को प्लस कर लूंगा। 15 और 4 कितना हो जाएगा बेटा? 19। 19/17 ये मेरा आंसर होगा। और इसको मैं मिश्र भिन्न में लिख सकता हूँ। क्यों? क्योंकि 17 से बड़ी ऊपर संख्या दे रखी है, 17 से डिवाइड करना ऊपर वाली संख्या को, तो 17 से बड़ी ऊपर वाली संख्या है, तो मैं इसको मिश्र भिन्न में या मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिख सकता हूँ। ठीक है, कैसे लिखूंगा देखो, अगर मैं देखूं बेटा 17 बन जा 17, 17 बन जा 17, कितना बचा? 19 में से 17 जाए कितना बचेगा? 2। तो इसको ये मिश्र भिन्न में लिख सकता हूँ। कैसे लिखा आप लोगों ने देख लिया होगा, ना देखा हो, समझ में ना आया तो भैया इधर देखो, ये देखो 17 बन जा 17, कितना बचा? 9 में 7 जाए कितना? 2। तो ये 17 जो है ये नीचे चला जाएगा बेटा, और ये रिमाइंडर या इसे शेषफल कहते हैं, ये ऊपर चला जाएगा। इसे क्विसेंट कहते हैं या भागफल कहते हो, तो ये यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, अब ये देखो 11/13 माइनस 6/13, हमारा बेस इक्वल हो, बेस मतलब डिनोमिनेटर बराबर हो, डिनोमिनेटर मतलब हर बराबर हो। अगर हर बराबर हो तो यहाँ प्लस का साइन है तो प्लस कर दो, माइनस का साइन है तो माइनस कर दो। अब हर मेरा दोनों बराबर हैं, ये दोनों बराबर हैं, डिनोमिनेटर बराबर है, तो मैं यहाँ पे 13 लिख लूंगा। और 11 में से 6 जाए कितना बच करेंगे बेटा? 5। 11 में से 6 जाए कितना बचेगा? 5। तो 5/13 हो जाएगा। 5/13 मतलब 13 से छोटी है ऊपर वाली संख्या, अगर 13 से छोटी है तो मैं इसको ऐसे रखूंगा, तो ये ऐसे होगा। ठीक है, आगे देखो बेटा 2/5 इंटू 15/23, मैं इसको करूँ तो 5 3 जा 15 और 3 2 जा 6, देखो कट कर लिया, 6/22, ये 6/23 आ गया। कैसे करा? अब ये चीज एक और मैं दोबारा फिर इसको बता रहा हूँ, तुम्हें देखो एक चीज याद रखना, मैंने पिछले वीडियो में बताया था, मैं इसमें भी बता रहा हूँ, पिछली वीडियो बनाई थी उसमें बताया था, जब मल्टीप्लाई में हो बेटा तो ऊपर वाली किसी भी संख्या से नीचे वाली कोई भी संख्या कट हो जाएगी। जब मल्टीप्लाई में हो तो ऊपर वाली कोई भी संख्या से नीचे वाली कोई भी संख्या कट हो जाएगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। नीचे वाली कोई भी संख्या से ऊपर वाली कोई भी संख्या कट हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे 5 से ये कट हो रहा है, 5 3 जा 15,
अब मैं इसकी मल्टीप्लाई कर दूं, 3 2 जा 6, वो 6 आ गया, और 23 ऐसी की ऐसी, तो 23 ऐसी रख दूं। अब मैं इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में या मिश्र भिन्न में नहीं कर सकता, क्योंकि ये 23 से ऊपर छोटा है, इसलिए मैं इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में या मिश्र भिन्न में नहीं कर सकता। ठीक है, ये मुझको करना है सम। क्या करना है? सम। तो ये 3/7 और प्लस 5/7, तो इसको सम करना है। जब मेरे बेस इक्वल होंगे, ये बेस जब मेरे बेस इक्वल है तो यहाँ प्लस का साइन होगा तो प्लस कर दूंगा, माइनस का साइन होगा तो माइनस कर दूंगा। तो बेस इक्वल है तो यहाँ 7 कर दिया, और 5 3 कितना कर दिया? 8, तो 8/7 कितना आ गया भैया? 8/7। अब मैं इसको मिश्र भिन्न में कर सकता हूँ। मिश्र भिन्न में क्यों कर सकता हूँ? क्योंकि 7 से बड़ी संख्या है ये, या 7 से बड़ी संख्या हो तभी मैं मिश्र भिन्न में कर सकता हूँ, या दोनों ऊपर नीचे सेम होंगी संख्या तो मैं उसको कट कर सकता हूँ, लेकिन मिश्र भिन्न में नहीं हो सकता। मैं मिश्र भिन्न में बेटा इसको करूँ तो ये कितना हो जाएगा बेटा? 7 बन जा 7, देखो 8 में 8 को डिवाइड करूंगा 7 से, तो 7 बन जा 7, और यहाँ पे 8 में से 7 जाए, कितना बचेगा बेटा? 1, तो 1/7 ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, आगे देखें हम क्या। अब देखिए बेटा 2/3 और डिवाइड 4/5 बराबर है, ये किसके बराबर है? मतलब किसके इक्वल है? तो ये डिवाइड का साइन है बेटा, डिवाइड का साइन हटा के मैं मल्टीप्लाई का साइन करूंगा। जैसे 2/3, अब डिवाइड का साइन किसके आगे? ये इस संख्या के आगे डिवाइड का साइन है, तो डिवाइड का साइन हटा के मैं मल्टीप्लाई का साइन करूं तो डिनोमिनेटर न्यूमरेटर हो जाता है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, मतलब नीचे वाली संख्या ऊपर चली जाएगी, ऊपर वाली संख्या नीचे। तो ये 5/4, ठीक है, 2 बन जा और 2 2 जा। इसको मैं करूं बेटा 5 और 3 2 जा 6, 5/6 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। इसको मिश्र भिन्न में नहीं बदल सकते क्योंकि ऊपर छोटा है। इसको मैं करूं बेटा, x की वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है, तो ये प्लस है, इसके आगे कोई साइन नहीं है तो प्लस का साइन माना जाता है। प्लस की चीज इस तरफ जाके माइनस की हो जाएगी, तो x/15/17 और माइनस का 8/17। ठीक है भैया, तो x ये 17 हमारा यहीं रहेगा, 15 में से 8 जाए, कितना बचेगा बेटा? 7, तो 7/17 हमारा क्या हो जाएगा बेटा? आंसर। 7/17 हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देख रहे हैं क्या है क्वेश्चन। 4/5 - 3/4। अब मैं देखो बेटा 4/5 - 3/4, तो जब भिन्न में होते हैं या ये फ्रैक्शन वाले जो क्वेश्चन होंगे तो हमारे बेस को पहले हमने इक्वल करना पड़ेगा, जो बेस है पहले हमें इसको इक्वल करना पड़ेगा। मतलब 5 और 4 का मैं एलसीएम लूंगा। अगर 5 और 4 है, कोई किसी की टेबल में नहीं है, तो इनकी मल्टीप्लाई ही इनका एलसीएम कहलाएगी, इनकी मल्टीप्लाई इनका एलसीएम कहलाएगी। तो मैं इनकी मल्टीप्लाई कर दूं, जैसे 4 की इससे मल्टीप्लाई कर दूं, 4 4 जा 16, 5 की इसकी मल्टीप्लाई कर दूं, 5 3 जा 15, और 4 5 जा 20, ये 20। 16 में से 15 जाए 1 और अपॉन 20, 1/20, ये आंसर होगा 1/20, 1/20 ये आंसर होगा। ये बेटा 6 क्वेश्चन थे, जितने भी क्वेश्चन थे 6 क्वेश्चन थे, 6 पार्ट है, इसलिए मुझे 6 क्वेश्चन आ रहा है याद। इसके जो भी क्वेश्चन थे जो इजी वो मैंने ये सेकंड पार्ट में दे दिया आपको। अब इससे आगे के बेटा जो भी क्वेश्चन होंगे वो अगले पार्ट में मैं लेके आऊंगा। इन क्वेश्चन को आप रिवीजन कर लेना, अच्छे से कर लेना, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगे, इजी क्वेश्चन थे। ओके बेटा, थैंक यू।